जाओगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे, किसी का कुछ बिगाड़ोगे नहीं, अपना बिगाड़ लोगे। अपना ही बिगाड़ना होता है। अगर हम किसी का बुरा करने चले तो बुरा बाद में उसका होगा, मेरा अभी सोचते ही बुरा शुरू हो गया। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, परम सुख की यात्रा प्रारंभ हो गई। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं जान गया कि मैं अविनाशी हूं। आ गए, नजदीक आ गए मंजिल के। मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, विश्राम मिल गया। ये यात्रा है। चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, अगर ये निष्ठा आ गई, आनंदित हो जाओगे। ये क्यों में तुम्हारी बुद्धि की मलिनता है। श्री भगवान आगे कह रहे, ना कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। ये कर्म तो बड़ा बंधन कारक है, तो आज से कर्म ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। बोले हाथ पैर बांध के बैठ जाएंगे तो मन कर्म करेगा। कर्म कोई ये थोड़ी कि स्थूल ही होते, सूक्ष्म भी तो है। प्रतिक्षण वो जाल बुन रहा मकड़ी की तरह। कर्मों का आरंभ किए बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? ऐसा क्या है? एक वेग है अंदर, उसको निकालना है। अगर उसे आप सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो असत्कर्म में लग जाएगा। उस वेग को तुम रोक नहीं सकते। कर्म का वेग है। ये जो बना हुआ शरीर है प्रकृति से, इसमें एक वेग रखा गया, क्रियाशील। वो करेगा, हरकत होती रहेगी। क्रिया तो सोने में भी होती है, सुसुप्ति में। बोले क्या होती है? तो सो रहा है। अगर क्रिया ना होती तो जग ही ना पाता कभी। बोले यार कच्ची नींद में जगा दिया, मतलब क्रिया हो रही थी ना, अभी क्रिया पकी नहीं थी, परिपक्व नहीं होती। परिपक्व होती अपने आप जग जाता, मतलब क्रियाशील है। मूर्छा में भी क्रिया होती है। अगर वो क्रिया ना होती तो उसे कभी होश ही ना आता। क्रियावान प्रकृति है, आप केवल स्थूल चेष्टाओं को देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्म किए बिना कोई निष्काम स्थिति को प्राप्त नहीं होता है। जो शरीर का आराम चाहने वाले हैं वो एकांत में भजन करेंगे, कमरे में। बहुत सेवाएं हैं, बहुत व्यवहार है, इसी से सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। तुम क्या समझते हो एकांत कमरे में रहकर तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे? तुम प्रपंच से बच जाओगे? ए भाई, कमरे में एकांत नहीं होता, कमरे में पूरा प्रपंच साथ होता है। क्योंकि मन साथ है ना, वो पूरा सीसी कैमरा है अनंत जन्मों का। हर विषय भरा हुआ है उसमें। अगर उसको एकांत में नहीं ला पाए तो किसी गुफा में बैठ जाना जाके। प्रपंचातीत स्थिति नहीं है। बाहर से भागना एकांत नहीं होता। मन को सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये एकांत होता है। चाहे लाखों की सभा में बैठे हो तुम, एकांत हो।